भा 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 मलयालम सिनेमा से एक मास एंटरटेनर जैसा कि मेकर्स का दावा है, उस कैटेगरी में फिल्म आई है तो मैं देखने पहुंच गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे लिए फिल्म ने वर्क किया या नहीं किया। क्या ये मोहनलाल सर का जो कैमियो है यही फिल्म के लिए काफी है या फिर एवं ही यूज किया गया है। देखो, जब मैं मूवी देखने जा रहा था ना, तो मेरे पास यूट्यूब के ऊपर ना एक वीडियो आया जो कि भाई मेरे ब्राउज फीचर में आया। इस फिल्म को कुछ लोग बायकॉट कर रहे हैं। अब रीजन कुछ मलयाली यूट्यूबर्स ने बनाए हुए थे, मुझे समझ नहीं आया। सबटाइटल भी यार एक तो उनके मलयाली में थे तो मुझे पता नहीं लगा। यहां पर इतना समझ आया कि एक्टर दिलीप के चक्कर में बायकॉट हो रहा है। तो वो रीजन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उस रीजन को प्रॉपर तरीके से बता जरूर देना। अब हम बात करते हैं कि मेरे को फिल्म कैसे लगी। 2.5 घंटे की एक मास इंटरटेनिंग फिल्म जो कि मेकर्स कह रहे हैं कि होने वाली है या नहीं। देखो, फर्स्ट हाफ में स्टोरी अच्छा खासा चलती है, बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी को बिल्डअप दिया जाता है और दिलीप उस फर्स्ट हाफ में स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से आगे भी लेकर चलते हैं। और एक मास फिल्म के अंदर जो बीजीएम होना चाहिए, जो बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए और कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए हल्का बुल्का, वो सब चीजें थी। इंटरवल आता है, वहां पर एक बढ़िया सीक्वेंस आता है जो वादा करके जाता है। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है कि अब डायरेक्टर सेकंड हाफ में फिल्म को बहुत बढ़िया तरीके से उठाएंगे और इस कैरेक्टर के साथ साथ मोहनलाल सर का जो कैरेक्टर है उसको बढ़िया तरीके से दोनों की जुगलबंदी बनाकर आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसा लग रहा था ये जो मास वाला एक जॉनर है ना, जो भाई मलयालम सिनेमा इससे थोड़ा सा दूर था। मतलब इतना ज्यादा फिल्में ऐसी बनाते नहीं है जो फुल ऑन कमर्शियल प्रॉपर मसाला एक पैकेजिंग फिल्म होती है ना, जिसमें एक्टर की हीरोइज्म वाली एंट्री भी होगी, जिसमें डांस नंबर भी होगा, जिसमें एक्शन भी होगा, जिसमें ड्रामा भी होगा, जिसमें रोमांस भी होगा और जिसमें थोड़ा बहुत वैसा तड़का भी होगा। तो इन्होंने ये फॉर्मूला को पूरा अपनाने की कोशिश करी। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो फर्स्ट हाफ में फिल्म देखने लायक बन रही थी, उतना ही सेकंड हाफ में फिल्म जाकर इतनी स्ट्रेच होती है, इतनी स्ट्रेच होती है और कहानी का कुछ अता पता नहीं लगता और कहानी उस तरीके से चलती है, इतनी रूटीन वे में जाती है और तमिल और तेलुगु का ना स्पूफ लगती है मुझे। कहीं पर थलापति की रेफरेंस दी गई, कहीं पर भाई साहब और भी फिल्मों की रेफरेंस दी गई। मुझे ऐसा लगा सेकंड हाफ में जब फिल्म पहुंचती है ना, तो मैं किसी तेलुगु एक्टर खास करके रवि तेजा की कोई एक रूटीन फिल्म को देख रहा हूं और ऐसा लगा मेरे को कि इन्होंने सेकंड हाफ में स्टोरी लिखना ही बंद कर दी। रवि तेजा की 3-4 पिक्चरें उठाई, उसका कुछ ना कुछ स्क्रीन प्ले लिया, कुछ कैरेक्टर लिया और वहां से इस फिल्म का सेकंड हाफ लिख डाला। मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा, पर क्लाइमैक्स में भी कुछ चीजें ऐसी नहीं होती जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करके जाती। और पहली बार देखो, मलयालम सिनेमा को हम जानते हैं ना एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट फिल्मों के लिए जानते हैं, क्योंकि इनका हाथ भाई साहब वहां रुकता ही नहीं है जहां पर एक ऑर्डिनरी स्टोरी हो जाए। जब इनके वहां से कुछ ऑर्डिनरी स्टोरी, ऑर्डिनरी स्क्रीन प्ले निकल कर आता है ना, तो भाई लगता है कि अगर ये लोग भी ऐसी फिल्में बनाएंगे तो फिर बॉलीवुड या फिर तेलुगु या तमिल वालों को क्या कसूर, वो तो गलतियां करते ही रहते हैं। और मोहनलाल सर को अगर आपने जिस लिए लिया है, अगर उस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के ऊपर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऐप के ऊपर टिकट बेचने के लिए तो उनको नहीं लेना चाहिए था। उनके कैरेक्टर में बहुत कुछ चीजें हो सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि उनका भी हाफ बेक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को सही तरीके से लिखा ही नहीं गया और लिखा नहीं गया और उसका एग्जीक्यूशन भी नहीं किया गया। क्योंकि मास सिनेमा जब भी आता है ना, तो आपके पास दायरा बहुत बढ़ जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने कुछ भी करने की बजाय ना बिल्कुल लिमिटेड दायरे में करा और वो चीजें पब्लिक को क्या नहीं पता, मुझे पब्लिक का, पर मेरे लिए इतना ज्यादा वर्क नहीं करी। मैं इस फिल्म को अगर रेटिंग देना चाहूं ना, तो इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 3 स्टार। मोहनलाल सर के लिए देखने गया था, उनको देखकर अच्छा लगा। दिलीप ठीक ठाक लगे, पर बहुत अच्छा चीजें हो सकती थी और कुछ इतना खास था नहीं जिसके बारे में बात करूं। बाकी आपने देखी या नहीं देखी, अपनी राय, जेन्युइन वाली राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। और मेरे को बहुत सी फीलिंग आई कि किसी तेलुगु फिल्म का रीमेक तो मैं नहीं देख रहा जो कि एक सस्ता रीमेक है। कहने का मतलब है मलयालम फिल्में जब बनती है ना, तो छोटे बजट में भी एक अच्छा खासा धमाका करके जाती है। पर यहां पर लगा मेकर्स के पास बजट ही शॉर्ट है, जो कि कमर्शियल सिनेमा के लिए होना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल फीलिंग। अपनी राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।